case study, what I'd like to tell is, my idea is not to show you this. Let's see, मान लो case study कुछ भी थी. Let's go to the question first. The question says, what is your immediate response to the challenge that is there in the above case? Immediate response पूछा. Discuss the ethical issues in the above case. Then your company, this is what are the ethical and इतना argument you will put forward. मतलब ethical, एक तो आपसे पूछा आपका immediate response क्या है? Ethical and logical, what is going to be your course of action? Ethical issues जो आप यहाँ फेस कर रहे हो, और ये हो गया केस स्टडी स्पेसिफिक क्वेश्चन कि बीइंग अ कॉन्शियस में एआई पे क्वेश्चन. अब इससे पढ़ के आप समझोगे एआई और एनवायरमेंटल फुटप्रिंट पे वो क्वेश्चन था. नाउ लेट्स मूव अहेड टू अनदर केस स्टडी. अब इसमें देखो, व्हाट आर द क्वेश्चंस हियर, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू. इट इज एक्जैक्टली द सेम लाइक वहां पे व्हाट इज गोइंग टू बी योर इमीडिएट रिस्पांस, व्हाट आर द मेजर्स यू वुड सजेस्ट, मतलब व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन यू आर गोइंग टू टेक, व्हाट इज एक्शन प्लान. अभी इन द अबव सिनेरियो, तो ये हो गया केस स्टडी स्पेसिफिक क्वेश्चन. सो अगेन इट इज गोइंग इन दैट वे ओनली. अगेन यू गो टू केस स्टडी नंबर, तो हियर यू फाइंड व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, व्हाट आर द एथिकल डायलेमास, व्हिच ऑफ द ऑप्शंस यू विल अडॉप्ट एंड व्हाई, एंड द वे फॉरवर्ड. तो मतलब एक तरीके से आप सारी केस स्टडी में देख लो ना. यहाँ पे एवरीवेयर दे विल आस्क यू कोर्स ऑफ एक्शन, द एथिकल इश्यूज यू विल फेस. कोर्स ऑफ एक्शन आप तभी बता सकते हो when you have what are the options that are there with you, कि मैं आपको 4-5 ऑप्शन है उसमें से आप कौन सा फॉलो करोगे. और एक क्वेश्चन होता है जो आपका केस स्टडी स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, जैसे एनवायरमेंटल फुटप्रिंट पे पूछ दिया, अगर इट्स ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द, तो वो पॉश पे पूछ दिया. हां, मेडिकल एथिक्स पे यहां क्वेश्चन पूछे. सो दिस इज गोइंग टू बी दिस इज वेरी थिंग दैट इज वेरी कॉमन. हम क्या करते हैं कि भाई जैसे मैंने मेंशन करा, एथिकल इश्यूज बार-बार सेम ही याद आएंगे. पर्सनल, प्रोफेशनल, मेंटेनिंग इंटेग्रिटी, गांधी के 7 सेंस में से कुछ, तो एक बहुत ही बेसिक है. यूटिलिटेरियनिज्म याद आएगा, कंसीक्वेंशियल एथिक्स याद आएगा. लेकिन जो बाकी और चीजें हम भूल जाते हैं. व्हाट वी डू इज वी कीप रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. In the 6 case studies that we have, some will have 2 questions, some will have 3 questions, some will have 4 questions, but every case study is of 20 marks. तो इस चीज से आपको ये समझ में आएगी कि what we need to do is we need to have a proper dimension, और पेज आपको हर सब में 4 ही मिलेंगे. ठीक है, तो एक होता है कि भाई किस क्वेश्चन में मुझे इंट्रोडक्शन देना है, उस क्वेश्चन में जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है. किस केस में मुझे स्टेक होल्डर्स बताने हैं, उसमें जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है. Whenever there are 4 or more questions asked, directly start answering the question, because you will not have time or you will end up wasting the space. क्योंकि 4 क्वेश्चन है और 4 ही पेज है. If you waste 1 page in telling dimensions and stakeholders, और बार-बार आप stakeholders सब में बता रहे हो, आप देखोगे बार-बार आप 2-3 नए stakeholder बताओगे, फिर वही environment और society को आप stakeholder बताने लगोगे. Why repeat it again and again?